आज की दुनिया में सारे लोग अपने ज़्यादातर अच्छी और कीमती चीज़ों के पीछे भागते हैं और पैसे के पीछे लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं आप गौर करेंगे कि हम इंसान रह नहीं गए हैं। हम लोग जो मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, हम लोग भी रोबोट बनने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे जब जब इस बात का रियलाइजेशन होता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो हालांकि ये तो मेरी कोशिश कोशिश जैसी भी शायद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चूकती नहीं, मैं कोशिश तो करती रहूंगी। क्योंकि ये इंसानियत यानी ह्यूमैनिटी, मानवीयता के बेहतरी के लिए है। और इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है कि हम उन लोगों को याद करें, उन लोगों को समझें जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों से आगे बढ़कर जो इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाया है और मेंटल हेल्थ के डायरेक्शन में अननोइंगली, ऐसा नहीं था कि उन्हें पता था कि वो कर रहे हैं, जो ग्रिड दिखाया है, जो स्ट्रेंथ दिखाया है कैरेक्टर का, वो किया। तो आज जो ये मेरे जो जिनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, और भी बहुत कुछ होगा बीच में। तो ये मेरे बहुत पर्सनल आइडल हैं। इनका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। मेंडल का नाम शायद आप लोग जानते होंगे या भूल गए होंगे, ये भी हो सकता है। शायद 10th क्लास के बच्चे ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि मेंडल जो है उन्होंने पहली बार मेंडल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि हम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों हैं और हमारे में ये ट्रेड्स क्या हैं। और वो पहले इंसान थे जो जीन्स हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, मतलब जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर करने वाला जीन्स जो होता है GENES, वो जीन्स के बारे में फैक्टर कह के इन्होंने यही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हमें इसके बारे में कोई जानकारी दी। इनकी कहानी इतनी प्रभावशाली है, इनका जीवन इतना प्रभावशाली है कि मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अगर मैं किसी बच्चे से मिलूँ तो इनके बारे में ज़रूर बताऊँ। मैं क्रिएट हो ही जाती है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनका जो जीवन रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। मतलब कि इतना ज़बरदस्त है कि हम लोग मतलब ना एक बार असफल हो जाते हैं, या कोई चीज़ जो भौतिक चीज़ें होती हैं, मतलब सुख जिसको बोलते हैं आजकल की दुनिया में, फैसिलिटीज़, लग्जरी, ये सब चीज़ों का कोई मतलब उन्होंने बॉदर ही नहीं किया और अपना पूरा जीवन ऐसी चीज़ में लगाया जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये पहले इंसान थे जिन्होंने जीन्स की डिस्कवरी की। तो मैं छोटे से तरीके से मैं कहानी बताऊंगी ये इनकी, और आप उस छोटे से डिस्क्रिप्शन में ही आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो ग्रेगर जोहान मेंडल जो थे वो ऑस्ट्रिया में जन्मे थे, और तब जर्मन का कुछ पार्ट था। और ये ऐसी फैमिली से आते थे जिसे डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत रिच थे, रादर पुअर मीन्स के लोग थे। इनकी 2 बहनें थी, एक इनसे बड़ी और एक इनसे छोटी। इनके बारे में सैडली आई डोंट नो व्हाई इनके बारे में बहुत ज़्यादा किताबें नहीं लिखी गई हैं, जैसे बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट हैं उनकी तरह। मतलब जब से मैंने इनके मेहनत को और इनके प्रयास को, इनके तरीके को समझा करीब 15 साल पहले, तब से लेकर अभी तक, मतलब मुझे उम्मीद ही है कि कभी कोई ऑस्कर विनिंग मूवी बनेगी इनके ऊपर, या अपने बॉलीवुड में ही कोई कुछ बना दे, या कहीं साउथ की मूवीज में ही कोई कुछ इन पे करे। इतने इंस्पायरिंग कैरेक्टर पे किसी ने क्यों नहीं किया। तो ये जैसे जर्मन स्पीकिंग फैमिली में पैदा हुए। मैं मोबाइल में इनकी विकिपीडिया को ही पढ़ रही हूँ, को ही रेफर कर रही हूँ। और इनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था वेरोनिका, एक छोटी बहन थी जिसका नाम था तेरेसिया। ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, कुछ अलग हो सकता है शायद। इन्होंने ये ऐसी फैमिली से थे जहां पे खेतों में काम करना ही मतलब रोजगार था। लेकिन इनको ऑब्वियसली छोटे बचपन से ही इनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, और वो गार्डनर यानी कि माली का काम और बी कीपिंग का काम, मतलब मधुमक्खी पालन का काम इन्होंने सीखा था।
लेकिन इनके अंदर कुछ तो जबरदस्त खासियत थी कि जो एक मतलब प्रीस्ट थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि इसे स्कूल भेजा जाए और वो स्कूल में वो बहुत अच्छा करेगा। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने बिल्कुल सही समझा था। और इतना सही समझा था कि इसके बाद जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की तो उनको यूनिवर्सिटी जाना था ऑब्वियसली। अब यूनिवर्सिटी जाने के लिए इनके पास तो पैसे थे नहीं। अब पैसे नहीं थे तो अब क्या हो। तो इनकी एक बहन ने अपनी जो अपना पैसा था, जो अर्जित उनका पैसा था, उन्होंने उनके फादर ने दिया था या उनके हस्बैंड ने दिया था, ऐसा वाला पैसा, मतलब आजकल के जैसे बोल सकते हैं पॉकेट मनी टाइप का पैसा, वो इकट्ठा करके इनको दिया। और भाई ने ले लिया और वो गए, फिलॉसफी पढ़ी उन्होंने, और वहाँ वो फिजिक्स और मैथ्स में बहुत अच्छे थे। और फोटोज भी मिल जाते हैं एक आध इनके इंटरनेट पर, जहाँ पे वो खड़े हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। यूनिवर्सिटी का नाम लेने से कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ बायोग्राफी सुनाना नहीं है, उनका अचीवमेंट इस तरह से सुनाना नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक गरीब घर के लड़के को, एक जहाँ पे प्यार तो बहुत था लेकिन मीन्स नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन जब मौका मिला ऊपर वाले की तरफ से, उसने अपना पूरा प्रयास किया और फाइनली ही अचीव्ड अ डिग्री। उस डिग्री के बाद उनके अंदर वो कुछ तो जिज्ञासा हुई होगी, क्यूरियोसिटी हुई होगी, और कि वो कुछ रिसर्च करना चाहते थे। लेकिन रिसर्च करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, जो उनके पास नहीं थे। तो गेस कीजिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक प्रीस्ट बनने का निर्णय लिया। जी हाँ, ताकि उनके इसका पर्पस पता है कि वो क्यों प्रीस्ट बनना चाहते थे, ताकि उन्हें वो मतलब लैंड मिल सके और जहां वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ये पर्पस था उनके प्रीस्ट बनने का। वो इतने फोकस्ड थे और उनकी फैमिली ने जितना सपोर्ट उनसे हो सकता था, बन सकता था, उन्होंने किया। उसके बाद की जो कहानी है, जैसे कि एक फ्रेज है इंग्लिश में, रेस्ट इज हिस्ट्री, तो वैसा ही है, रेस्ट इज हिस्ट्री। वहां पर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया पी प्लांट के ऊपर कि फैक्टर्स होते हैं और जो कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, मतलब वो दिखते ही दिखते हैं। कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब यहां से जो बात जो शुरू होती है ना, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। मतलब उसने मेरी जिंदगी में डिटैचमेंट मैं बहुत फॉलो करती हूँ और मैं उसके बारे में बात करूंगी अभी। तो उन्होंने, जब भी आप कुछ रिसर्च करते हैं तो आपको करना क्या होता है कि आपको वो उसको पब्लिश करना होता है किसी जर्नल में, जहाँ पे आपके जो दूसरे फेलो साइंटिस्ट हैं उसको रिव्यू करेंगे और अपने ओपिनियन देंगे, और ये माना जाएगा कि ये आपका ओरिजिनल डिस्कवरी रिसर्च है या नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी सब ने रिजेक्ट कर दी और इसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या वो रुके? अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो टुवर्ड्स द एंड ये पाया गया कि उनको किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, लेकिन तभी वो क्या कर रहे थे, वो मधुमक्खियों पे रिसर्च कर रहे थे। मधुमक्खियों पे रिसर्च किस बारे में? जेनेटिक्स के बारे में ही, क्योंकि उनको अपने उन्होंने जो काम किया था, उनका जो रिसर्च था, उस पर बहुत कॉन्फिडेंस था। उनको पता था आज ये दुनिया नकार रही है, कल इसको एक्सेप्ट करेगी और तब तक मैं और काम कर लूं। तो मरते समय जब वो मरे भी, तब भी वो रिसर्च ही कर रहे थे। कमाल की बात है ये। कोई भी डिसहार्टन हो जाता जिसने 20-25 साल अपने, रादर 20-25 साल क्यों, पूरी जिंदगी अपनी तो इसी के लिए लगाई थी। आमतौर पर अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में इसको देखें कि आज हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि हम लोग कोशिश चाहते क्या है, कोई एक काम हम करें और हम बस तुरंत के तुरंत ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। इसके बारे में एक थॉट है, मैं सुनाना चाहूंगी।
जो बहुत फिर से मेरे दिल के बहुत करीब है कि ओवरनाइट सक्सेस टेक्स 15 years। जो ओवरनाइट सक्सेस होता है उसको 15 years लगते हैं, तब जाके वो ओवरनाइट सक्सेस होता है। तो क्योंकि बाकी लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लोग ध्यान ही नहीं देते कि आप कर क्या रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं अपनी लाइफ में, किसी को क्या है। जब तक कुछ निकल के आएगा तब तक बनने में, कोई अच्छी चीज बनने में बहुत वक्त लगता है। एक अच्छा, आप देखिए, एक एग्जाम्पल है कि आप एक बिरयानी बनाए और आप एक नूडल्स बनाए, मैगी नूडल्स। मैगी नूडल्स तो तुरंत बन जाएगा और बिरयानी तो बनेगी, टाइम लगेगा, घंटों लग सकते हैं। लेकिन जो एंड रिजल्ट आएगा, एंड प्रोडक्ट आएगा, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, कोई कंपैरिजन नहीं है। बिरयानी जो है वो होलसम फूड है और नूडल्स तो भाई जंक फूड है, रादर फूड ही नहीं है, जंक है, कचरा कचरा खाना, ये मतलब ये तो हंसने वाली बात है, राइट। तो आज की दुनिया जो बिल्कुल पीछे रहती है कि हम ओवरनाइट, मतलब लिटरली ओवरनाइट, मतलब आज की रात मैंने कुछ किया और अगली सुबह मेरा नाम हो जाए। मैंने आज एक रील बनाया और सुबह की सुबह वायरल, और वायरल तो वायरल, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाए और मुझे बस फटाफट कहीं से पैसा आने लगे और मैं एक शानदार गाड़ी खरीद लूं, मैं एक शानदार बंगला खरीद लूं और मैं जीऊं। यहाँ पे रुक जाने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि जीऊं क्या। अगर आप 20-25 years old हैं, तो अगर आपने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया, तो अगले जो 50-60 साल में आप क्या करने वाले हैं। हर एक दिन क्या आपने ये डिसाइड किया है कि अगला 50-60 साल आप कैसे बिताएंगे। अगर आपने ये नहीं डिसाइड किया है तो आपको रुकना चाहिए, आपको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी जीने के लिए। जिंदगी जो है वो बस वो ओवरनाइट नहीं होता। जिंदगी तो भाई 80-90 साल की होती है, और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है और क्वालिटी बढ़ती जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो आपकी लाइफ की क्वालिटी तो एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप करेंगे क्या? और जब आपके पास ये डिफाइंड नहीं होता कि आप अगले 50-60 साल क्या करेंगे, तो वो ओवरनाइट सक्सेस जो लिटरली ओवरनाइट है, आप उसका क्या करेंगे। कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो मेंडल, उनका देहांत हो गया ऑब्वियसली। उनको किडनी का प्रॉब्लम था, जैसे मैंने बताया, और अंतिम मोमेंट तक वो रिसर्च करते रहे। उनके मरने के 20 साल के भी बाद, ठीक है, 1900 समथिंग, ही वॉज बॉर्न इन 1800, और 1900 में दूसरे साइंटिस्ट ने उनके रिसर्च को फिर से देखने की कोशिश की, तो ये पाया कि अरे ये तो जबरदस्त चीज है भाई, ये तो बिल्कुल सही है, ये इन्होंने तो क्या काम किया है। और बस बन गए फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जोहान मेंडल, और मेरे सबसे बड़े आइडल। तो इन्होंने मतलब लाइफ के एक पॉइंट पर, व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, और जब मैंने इस स्टोरी को समझा, क्योंकि 10th में मैंने भी पढ़ा ही था मेंटलिज्म क्या है, और उनकी छोटी सी स्टोरी कि ये मंक थे, प्रीस्ट थे, वगैरह वगैरह, मैंने भी पढ़ा ही था। बट ये जब इस रूप में मैंने इस चीज को समझा कि क्या बैकग्राउंड था, और इतना ही नहीं, एक बात तो सचमुच मैं भूल ही गई कि जिन बहनों ने इनको हेल्प किया था इनके काम करने के लिए, इनको अपनी इच्छा से जो चाहिए था वो करने देने के लिए, उन्होंने उन बहनों के बेटों को डॉक्टर बनने में हेल्प किया। तो कितना स्ट्रेंथ दिखाया, कितनी यूनिटी दिखाई इस फैमिली ने, कितना प्यार दिखाया। मतलब याद रखा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये तुरंत मिल जाएगा इसका रिटर्न। ऐसा नहीं था कि बहनों ने किया कि अच्छा मैंने तो अपनी सारी कमाई मेरे भाई को दे दी, तो अब तुरंत मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ होगा कि उनके बच्चे रहे होंगे उस समय में, और बच्चे रहे होंगे तो भी उन्होंने ये समझा होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा तो मेंडल हेल्प करेंगे। ऐसा तो नहीं सोचा होगा। ऐसा लेकिन हुआ, ऐसा हुआ। ये
अपने ऊपर एक रिस्ट्रेन और सेल्फ कंट्रोल, जो सेल्फ कंट्रोल एक चीज है ना, वो बहुत जरूरी है। यानी आपने एक अच्छा काम किया, आप उससे डिटैच हो जाइए। काम अपने अच्छा किया तो उसको खुद याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट गुड थिंग, प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट गुड थिंग, चेक, नेक्स्ट गुड थिंग, चेक। तो और आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बगल वाले ने तो अच्छा नहीं किया, मैं सिर्फ अकेली हूं जो कर रही हूं और बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। ये एटीट्यूड भी सही नहीं है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। इंस्टेड आप अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि करने वाला तो कहीं और है और वो सारी चीजें इकट्ठा होके जब आनी होंगी आपके पास तो आ जाएंगी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स, आफ्टर हिज डेथ ऐसा भी नहीं कि पॉस्टमसली 2 महीने के अंदर, यस डिकेड, सालों साल, 25, 30, 40 साल लगे, बट ही गॉट द रिकग्निशन विच ही ऑलवेज डिजर्व्ड। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अकेली नहीं हूं इस दुनिया में जो मेंडल का इतना रेस्पेक्ट करती हूँ। बहुत सारे जो जेनेटिसिस्ट हैं, जेनेटिक्स एक फील्ड है और जेनेटिक्स एक इतना इम्पोर्टेंट फील्ड है कि हम लोग जो फ्यूचर में जो बीमारियां होंगी उनकी जीन थेरेपी हुआ करेगी। मतलब हम लोग उसको जीन से ही उड़ा देंगे बीमारियों को, ऐसा प्लान है। तो आप सोचिए कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और इस बात को वो विजनरी मेंडल ने पहले समझ लिया। हम कितने ज्यादा, मतलब मैं पर्सनली बहुत ऋणी फील करती हूँ उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ही लिए उन्होंने किया, सबके लिए किया, लेकिन आई फील वेरी इंडेटेड टू हिम। तो ये जो कहानी है ये मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ, अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन की। किसी ने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, नोबडी रिकग्नाइज्ड मी, येट आई विल डू व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू। ये जो अपने अंदर जो फेथ था उनका, ये कितनी बड़ी बात है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज के लाइफ में। बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है और बड़ों को भी, अडल्ट्स को भी बिल्कुल है, और सीनियर लोगों को भी। अगर ये वाली जो चीज आ जाए ना, तो बहुत सारे जो क्लैशेस होते हैं अननेसेसरी, वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा मेरा समझना है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी और मेरा जो ये उनके बारे में जो पर्सपेक्टिव है वो आपको अच्छा लगा होगा। Please subscribe to my channel and watch other videos too. Thank you.